लाओ, दो अपना हाथ। आज अपना हाथ मेरे चरणों पर रख दो। अक्सर शिकायत रहती है ना तुम्हें अपने हाथों की लकीरों से। तुम्हें लगता है कि सबसे ख़राब लकीरें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तो लाओ मुझे वो वापस दे दो। तुम जैसी लकीरें चाहते हो तुम्हें वैसी लकीरें मिल जाएंगी, और इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। मैं इसके बदले तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं तुमसे हमेशा मांग रहा हूँ, जो हमेशा तुम्हें स्मरण में रखना होगा, वो ये होगा कि अपने माता पिता और अपने सास ससुर, इन लोगों से कभी बहस नहीं करना होगा। इन लोगों का हमेशा सम्मान करना होगा, और अगर इनकी कोई इच्छा है तो उसे तुम्हें हमेशा आगे रखना होगा। बस इतना ही। इन लोगों की बातों को कभी उठाओगे नहीं। सिर्फ इतना ही चाहता हूँ मैं तुमसे। और फिर तुम अपने हाथों की लकीरों को बदलना चाहते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तुम्हारी लकीरें बदल जाएंगी। तुम जैसा चाहते हो तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा, आज से, इसी क्षण से। लेकिन ये संकल्प आज से लेकर चलो कि घर पे जो तुम्हारे माता पिता, सास ससुर हैं, और जो उनसे बड़ा कोई है, तो हर दिन तुम सुबह को उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लोगे। हो सकता है पहला दिन बहुत मुश्किल हो ये कर पाना तुम्हारे लिए। इतने समय के बाद एकदम से ऐसा करोगे तो सबको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर तुम्हें अभी आदत डालनी होगी। अब तुम ये करो, इस तरह जो मैंने कहा है वो तुम कहो, और उस तरह से तुम करना शुरू करो सब कुछ। और फिर तुम जैसी लकीरें चाहते हो मैं वैसी लकीरें तुम्हें लिख कर दे दूँगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम अपने दोस्तों के लिए इतना प्यार, इतनी करुणा रखते हो। तुम्हारी प्रार्थना रंग लाई है, और तुमने किसी की नौकरी के लिए प्रार्थना की थी ना, उस इंसान को आज उसकी मनचाही नौकरी मनचाहे जगह पर भी मिलने की संभावना है, अगर वो व्यक्ति सही से बात करता है तो। लेकिन अगर उसने सही से बात नहीं भी करी तो हो सकता है उसका किसी दूसरे जगह उसे रोज़ जाकर काम करना पड़े, लेकिन नौकरी उसकी आज मिलनी तय है। और शायद आज तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और तुम्हें किसी की दिल की बातें सुनने को मिलेंगी। जिस इंसान को तुम सुनना चाहते थे तुम उसे सुन पाओगे। तो बस आज का दिन तुम्हारे मन अनुसार रहने वाला है। अपने दिन को बर्बाद मत करना। पहले खूब आराम कर लेना, उसके बाद काम करना, और उसके बाद थोड़ी देर सैर करने चले जाना। अगर तुम्हें लगता है कि किसी की तबीयत ख़राब है, अब भी ठीक नहीं हुई है, तो तुम उसके नाम से स्तवन मंजीरी का पाठ करो, और तुम देखना निश्चित तबीयत ठीक हो जाएगा। तुम पता है सब कुछ करते हुए भी सफल क्यों नहीं हो पाते हो? क्योंकि जो काम सबसे ज़रूरी है उसे तुम सबसे आखिरी में करते हो। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी सारी कला को छीन रहा है, क्योंकि तुम अपना सारा समय इधर उधर लगा देते हो। और जो सबसे सुंदर चीज़ है ना तुम्हारी, उस चीज़ को तुम इतने थक हार कर जैसे तैसे करते हो, बस एक ज़िम्मेदारी, एक भार समझकर करते हो। अगर कोई काम इस तरह भार समझकर करोगे तो ऐसी कैसे उम्मीद रखते हो कि उससे तुम्हें बहुत सफलता मिल जाएगी? प्यार से करना चाहिए ना। इसीलिए जो काम ज़रूरी है, जो आवश्यक है, जो पसंद है, उसे प्यार से और सबसे पहले करो। और जो काम अब पसंद नहीं आ रहा ना, उसे बंद कर दो। थोड़ा सा तुम्हें खतरा उठाना पड़ेगा, लेकिन जो पसंद है वही करो, क्योंकि तुम तभी अच्छा कर पाओगे। बस जो समय तुम्हारा ख़राब हो रहा है उस आदत को सुधारो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसी के कह देने से, किसी के बोल देने से तुम्हें कोई रोग हो गया, तुम्हारी मानसिक हालत बिगड़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान ध्यान करता है, जो इंसान अपने मन पर काबू करके रखता है ना, उसे कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप पर काबू रखो। आयुष्मान भव।